ऑल राइट फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्केलेटन सिस्टम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं सीटेट साइंस में। और विद्या सारथी पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए देखते हैं, पहले ये दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द थंब ऑफ ह्यूमन मूव्स मोर फ्रीली देन अदर फिंगर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। इसमें ऑप्शन दिया है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट, पाइवोटल ज्वाइंट। राइट, इसका ऑप्शन आपको थोड़ी देर में, इसका आंसर जो है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप ऑफ जॉइंट इन एल्बो ऑफ आवर फोर लिम्ब अंडरगोज सिमिलर मूवमेंट एज ऑफ द डूर जॉइंट्स द हाउस। सो विच जॉइंट इज दिस? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवोटल जॉइंट, हिंज जॉइंट, फिक्स जॉइंट। ठीक है, तो इसका आंसर अभी आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। पहले हम लोग पूरा जॉइंट सिस्टम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्केलेटन सिस्टम हमारा होता क्या है। तो फ्रेंड्स, द स्केलेटल सिस्टम कोऑर्डिनेट द मूवमेंट अकरिंग इन द बॉडी, द प्लेस आवर बॉडी वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम्स टू बी ज्वाइंट टुगेदर। तो जहां पर दो बोन्स, दो बॉडी पार्ट ज्वाइन होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग जो है स्केलेटन सिस्टम के थ्रू देखते हैं। और इनको हम लोग जॉइंट्स कहते हैं। एल्बो, शोल्डर, नेक जो है, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन विच गिव अ शेप टू आवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। तो बोन्स का जो भी हमारे बॉडी पर जो भी किस तरह से रखा हुआ है बोन्स, उसको हम लोग स्केलेटन कहते हैं। बोन्स ऑफ द चेस्ट आर कॉल्ड रिब्स। रिब्स ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। तो देखो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है सीटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोन्स ऑफ चेस्ट आर कॉल्ड रिब, और रिब जो है ज्वाइन चेस्ट बोन से ज्वाइन करके और बैक बोन के साथ और क्या बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, दिस कॉल्ड रिब केज, जहां जिसके अंदर हमारा हार्ट डेलिकेट पार्ट होता है वहां पर रखा होता है। स्कल वगैरह भी इसी का पार्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा स्केलेटन सिस्टम है फ्रेंड्स। तो स्केलेटन सिस्टम जो है बेसिकली आप देखो हड्डियों का जो ढांचा होता है ना, देखो ये सब कैसे कैसे जॉइंट्स होते हैं, इस पर सीटेड में क्वेश्चन आते हैं। तो इसी को हम लोग जो है स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर देखो कैसे एक पैर है, तो पैर हमें ऊपर से तो मांस का टुकड़ा लगता है, लेकिन अंदर उसके हड्डी और ये सब कार्टिलेज वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी उसी के सहारे पूरा खड़ा रहता है। तो अब देखते हैं कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं फ्रेंड्स। टोटल 6 टाइप्स के जॉइंट्स हैं। देखो पहला जॉइंट है जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जॉइंट बिटवीन शोल्डर एंड आर्म। तो सीटेड में क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट बिटवीन द शोल्डर एंड आर्म। तो इसको हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। सच जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो आप शोल्डर देखो, कंधे को आप जो है 360 डिग्री आप जो है, जो हाथ जहां ज्वाइंट होता है, हाथ को जो है 360 डिग्री आप रोटेट कर सकते हो। बॉलर बॉलिंग करता है बिकॉज ऑफ ये जॉइंट, कौन सा जॉइंट से, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जॉइंट जो है बहुत मजबूत होना जरूरी है, अदरवाइज बॉलर को जो है पेन आता है या फिर नहीं बॉलिंग कर सकता है, फिर हाथ को पूरा नहीं घुमा सकता वो। तो 360 डिग्री मूवमेंट जो है डायरेक्शन कौन देता है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो यहाँ पर ये सॉकेट है और ये बॉल है, इसको कर दोगे तो ये वाला पार्ट पूरा ऐसे ऐसे घूम सकता है। ठीक है, तो 360 डिग्री पूरा एंगल कवर कर लेता है। दूसरा है हमारा पाइवोटल जॉइंट। इट इज द जॉइंट बिटवीन नेक एंड हेड। तो नेक और हेड के बीच में कौन सा जॉइंट होता है? तो ये नेक, ये हेड है हमारा, और ये नेक के बीच में कौन सा जॉइंट होता है फ्रेंड्स? पाइवोटल जॉइंट। इसको याद रखना। देखो आप इसको कैसे भी घुमा सकते हो। देखो इसने 3 डायग्राम मैंने लगाए हैं। यहाँ पर नीचे भी झुका सकता है, सीधा भी रख सकता है, और पीछे भी ले जा सकता है नेक को, तो हेड को। तो ये बेसिकली क्या है, पाइवोटल जॉइंट। पाइवोट की तरह, जैसे मान लो किसी चीज पर जैसे कोई दूसरा चीज ऊपर रख दो उसकी, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इट अलाउ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट एंड टर्निंग द हेड ऑफ आवर राइट एंड लेफ्ट। तो देखो ये किस तरह का मूवमेंट प्रोवाइड करता है, बैकवर्ड, फॉरवर्ड और लेफ्ट और राइट मूव कर सकता है। राइट, तो इसको हम लोग जो है पाइवोटल जॉइंट कहते हैं। तो ये याद रखना है। फिर इसके बाद हिंज से जॉइंट्स। इट इज द जॉइंट ऑफ एल्बो एंड नी, सो इट अलाउ ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर हिंज जॉइंट है। ठीक है, तो हिंज जॉइंट जो है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट अलाउ करता है। ये किसके बीच में होता है? जॉइंट ऑफ एल्बो एंड नी के बीच में। ठीक है, बैक और फोर्थ देखो मूवमेंट केवल ऐसे ऐसे। ठीक है, आप जो है स्क्रीन के अंदर ऐसे ऐसा मूवमेंट नहीं करा सकते इसको। जैसे हमारे घर के दरवाजे में देखो हिंज लगा होता है ना, जिसके दम पर जो है वो दरवाजा पूरा मूव करता है। ठीक है, लेकिन पूरा जो है पूरा आप नहीं मूव कर सकते दरवाजे को। ठीक है, तो एक जो है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ही इसमें होगा दरवाजे का, तो इसलिए इसको हिंज जॉइंट कहा जाता है। यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लगाया हुआ, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द टाइप्स ऑफ जॉइंट इन एल्बो और फोर लिम्ब अंडरगो सिमिलर मूवमेंट एज ऑफ डूर जॉइंट ऑफ द हाउस, विच जॉइंट? तो ये डूर जॉइंट बोलो या फिर हिंज जॉइंट, इसका आंसर जो है हिंज जॉइंट हो जाता है। राइट, आप लोग को समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, तो एल्बो और फोर लिम्ब के बीच में। और यहाँ पर देखो क्या दिया है,
तो ये जो है जॉइंट बिटवीन एल्बो एंड नी, ठीक है, फोर लिम्ब में भी होता है, नी में भी होता है, हिंज की तरह काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखो ग्लाइडिंग जॉइंट, दीज जॉइंट्स परमिट द ग्लाइडिंग ऑफ बोन पार्ट वन अनदर इन एनी डायरेक्शन, एग्जांपल रिस्ट एंड एंकल। तो देखो ये रिस्ट एंड एंकल इधर इधर भी मूव कर सकता है, ऊपर नीचे भी मूव कर सकता है। तो रिस्ट और एंकल के बीच में फ्रेंड्स इसको आप ना लिस्ट बना लेना, ठीक है, कौन पूरा मैंने कवर किया इसमें। तो इसमें से एक या दो, एक क्वेश्चन तो फंस सकता है इस बार, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ग्लाइडिंग जॉइंट जो है रिस्ट और एंकल के बीच में होता है, और ये किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट, इन एनी डायरेक्शन यू कैन प्रोवाइड मूवमेंट, ठीक है। मतलब जैसे आप आगे पीछे अपना एंकल वगैरह करके देखो, यहाँ पे मैंने डायग्राम लगाया हुआ है, तो आप ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, जैसा भी चाहो वैसे मूव कर सकते हो। तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट होता है रिस्ट और एंकल के बीच में। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट हियर वन बोन एक्ट एज सैडल एंड अदर पार्टिसिपेटिंग इन मूवमेंट एक्ट लाइक राइडर, एग्जाम्पल इन था। तो फ्रेंड्स सैडल, सैडल का मतलब होता है काठी, ठीक है। तो काठी के जैसा आपने कहा, जो आपका जो है काठी होता है, ठीक है, प्योरली गांव का लैंग्वेज है ये। तो वो जो ज्वाइंट्स होता है किसके बीच में होता है सैडल ज्वाइंट, थंब के बीच में, ठीक है। तो ये जो है अदर पार्टिसिपेटिंग मूवमेंट एक्ट लाइक राइडर, ठीक है। तो जैसे राइडर नहीं होता, जैसे आपने गाना सुना होगा, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, राइट। तो उसी को हम लोग काठी कहते हैं। राइडर की तरह देखो ये ऐड करता है, हमारा ये थंब होता है, राइट। तो थंब जो है देखो आप कैसे भी इसको आप मूव कर सकते हो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बना हुआ है, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन लगाया हुआ था, इसका आंसर यहीं से मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, थंब ऑफ ह्यूमन मूव्स मोर फ्रीली देन अदर फिंगर, ठीक है, राइडर की तरह काम करता है ये। तो टू द प्रेजेंस ऑफ कौन सा ज्वाइंट होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा सैडल ज्वाइंट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ग्लाइडिंग हो गया, सैडल हो गया, और एक लास्ट है फिक्स्ड ज्वाइंट। So that is the joint between upper jaw and the rest of the head is fixed. The bone cannot move at these joint, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिक्स ज्वाइंट किसके बीच में होता है, अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड। तो आप अपना मुंह खोल के देखो, ठीक है, कैसे जो है वो बेसिकली फिक्स ज्वाइंट है, ठीक है। आप जो है ऊपर नीचे खोल सकते हो, लेकिन आगे पीछे उसको नहीं घुमा सकते ठीक से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ज्वाइंट बिटवीन अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड। तो उसको हम लोग कहते हैं फिक्स ज्वाइंट फ्रेंड्स। ये देखो यहाँ पर डायग्राम लगा है, फिक्स ज्वाइंट है, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे से खुल सकता है, तो ये दोनों ज्वाइंट है यहाँ से, ठीक है। ये फिक्स ज्वाइंट देखो यहाँ पर ज्वाइनिंग किया हुआ है, तो ये हमारा फिक्स ज्वाइंट हो गया। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द बोन ऑफ द बर्ड्स आर हॉलो, द बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स विच एड्स इन फ्लाइंग। तो पक्षियों में क्या होता है, ये जो हॉलो बोन्स होते हैं और बोनी पार्ट ऑफ जो फोर लिम्ब होता है, जो आगे का ये पंखा होता है, उसका विंग होता है, ठीक है, वो एक्चुअली विंग के जैसा मॉडिफाई हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, बोन है, ठीक है। तो जो उन्हें उड़ने में हेल्प करता है। और फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर जो है आपको ये जो पूरा नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आपने मान लो नहीं लिखा हुआ है, नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाकर आप जो है इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहां पर डाल दिया है, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर से मैं डाल दूंगा, तो आपको वहां पर मिल जाएगा। सारे नोट्स मेरे वहीं पर अवेलेबल हैं, पूरा A to Z सीटेट का नोट्स, अच्छा शॉर्ट नोट्स, जिसमें आपको लास्ट मोमेंट पर बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो प्रिपेयर करते रहिए और जाके नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।